तो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के राइटर नेल्सन मंडेला ही हैं और इनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिलाहा मंडेला। यहाँ पर इन्होंने साउथ अफ्रीका में बात की है कि वहाँ पर जब एपरथाइड लागू हुआ था, एपरथाइड का अर्थ हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को उनके कलर के बेसिस पर। जैसे ब्लैक पीपल थे वहाँ पर, वाइट पीपल थे। जो ब्लैक पीपल थे उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, वाइट पीपल उन पर रूल किया करते थे, उनको बहुत अलग तरह से डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा लोग आए इसके लिए खड़े हुए, उनमें एक नेल्सन मंडेला ही थे। और बाद में इन्हें फ्रीडम मिल जाता है, मतलब ये अपार्थाइड खत्म हो जाता है और अब एक नई सरकार बनने जा रही है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह 10 मई का भोर का वक्त है, दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। कुछ दिनों से मेरे पास जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं और अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और यह सब कुछ हो रहा है इनऑग्रेशन। इनऑग्रेशन का अर्थ हुआ उद्घाटन से पहले हो रहा है ये सब कुछ। इस उद्घाटन में वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका लार्जेस्ट गैदरिंग होगा, यानी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आए हुए होंगे। और ये सारे सेरेमनीज हो रहे हैं एक लवली यानी प्यारे से सैंड स्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर का अर्थ हुआ एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी छत नहीं होती लेकिन बहुत सारे सीट्स बने रहते हैं रो में। जैसे कि स्टेडियम होता है क्रिकेट का, वैसा मान सकते हो। जो कि बनाया गया यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, जो प्रिटोरिया में है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा रही है, मतलब उसी को बनाने का उद्घाटन ये होने वाला है, जो कि जिसके लिए बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं यहाँ पर। यह ऑटम का डे था। देखो, साउथ अफ्रीका में मई के महीने में ऑटम का सीज़न चल रहा होता है, इसे कहते हैं कि ऑटम का दिन है। और ये अपनी बेटी जेनानी के साथ जाते हैं उस यूनियन बिल्डिंग में। वहाँ पर सबसे पहले बुलाया जाता है मिस्टर डे क्लर्क को और उन्हें बनाया जाता है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद आते हैं थाबो माकी, उनको बनाया जाता है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और अब बारी थी नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला बनते हैं प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। इसके बाद वो और आगे प्लेज करते हैं कि जो भी उनके देशवासी हैं उन सब के अच्छाई के लिए, उनके वेल बींग के लिए वो काम करेंगे। सभी गेस्ट के सामने अब एक स्पीच कहते हैं जिसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि आज के दिन हमें एक नई आज़ादी मिली है। इससे पहले हमने बहुत सारे ह्यूमन डिजास्टर्स, यानी जो इनके साथ गलत किया गया था, उसको सहा है। हमारे खुद की ज़मीन पर हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, लेकिन जो कि हमें अब मिल चुकी है आज़ादी, तो अब हम सभी में पीस यानी शांति, जस्टिस और ह्यूमन रिस्पेक्ट प्रदान करेंगे, ह्यूमन डिग्निटी। जो कि हमें अब पॉलिटिकल इमेंसिपिटेशन यानी ये रेस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिल गई है, तो अब सभी लोग को उनकी पॉवर्टी, उनके डेप्रीवेशन यानी उनके जो अधिकार उनको ना मिल पाना, सफरिंग, इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद कहते हैं कि ये जो अचीवमेंट है ये हमेशा जो बना रहने के लिए, और इस तरह एक नई फ्रीडम की शुरुआत होती है। तो गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग देखते हैं कि उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, जिसको देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा होता है। देन वहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक के मिलिट्री जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पे पूरा मेडल्स लगा था, वो आते हैं और इस नए डेमोक्रेटिक ये जो न्यू गवर्नमेंट था इसके प्रति अपना लॉयल्टी शो करते हैं। उसी वक्त अभी यह सोच रहे होते हैं नेल्सन मंडेला कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त पहले मुझे अरेस्ट भी किया हुआ था कुछ साल पहले। उसके बाद आसमान में इम्फाला जेट एक सेवरॉन सेवरॉन यानी वी शेप के आकार में उड़ रहे होते हैं और उनके अंदर से ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्ड कलर निकल रहा होता है, जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर था। उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए रहते हैं। जो कि वाइट्स होते हैं वो निकोसी सेकिलाई आई अफ्रीका, इसका अर्थ हुआ गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ब्लैक गार होते हैं डाई स्टैम। ये ओल्ड एंथम होता है रिपब्लिक से पहले का। यानी कि यहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों अपने एंथम और एक दूसरे के एंथम गा रहे होते हैं। भले उस दिन उनको एक दूसरे का एंथम का मीनिंग समझ नहीं आया होगा, बट हाँ, धीरे धीरे कहते हैं कि उन्हें वो समझ में आ जाएगा। उस दिन वो हिस्ट्री को सोच करके बहुत ही ओवरवेल्ड यानी बहुत ही डीप इमोशन में चले गए थे कि 20वीं सेंचुरी के पहले दशक में, यानी एंग्लो बोर वॉर और इनके जन्म से भी पहले, ये जो वाइट स्किन्ड पीपल है ना, यहाँ साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, उनके इस कलर बेसिस पे एक नया सिस्टम ही बना दिया, रेशियल डोमिनेशन कर दी। यानी एक नया डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम बना दिया, और वो इतना ख़राब था, इतना हार्श था कि वो कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे हार्शेस्ट सिस्टम था, जिसमें बहुत ही क्रूअल बिहेव किया जाता था इन ब्लैक पीपल के साथ। और ना ही वो कोई भी उनके राइट्स दिए गए थे। लेकिन अब जो यह सोच रहे होते हैं कि सिस्टम को अब हटा दिया गया है और एक नया सिस्टम आ गया है, और ये सभी के राइट्स ऑफ फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करता है, यानी सभी के फ्रीडम और राइट्स को वैल्यू करता है। इसी पर ये सोचते हैं कि ये जो ऑस्पिशियस डे यानी ये जो शुभ दिन आया है, इसके पीछे हज़ारों लोग ने सेक्रीफाइस किया है। और ये नेल्सन मंडेला खुद को कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का सम हूँ, यानी एक रिजल्ट हूँ कि आज हमें ये फ्रीडम मिला है।
इन्हें बहुत दुख होता है कि यह उन लोगों को थैंक्स नहीं कर सकते हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है। ये कहते हैं कि इस एपार्थाइड के पॉलिसी ने लोगों के अंदर एक ऐसा जख्म भर दिया है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। और इसी पॉलिसी की वजह से बहुत सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलूस, चीफ लुथलीस जैसे लोग जो है वो आए, जिनके अंदर बहुत ही अनकॉमन मतलब बहुत ज़्यादा करेज, विजडम और जेनरोसिटी यानी काइंड थे वो। और इस पर ये आगे कहते हैं कि यह कंट्री मिनरल्स और जेम से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यहाँ का जो संपत्ति है, वो है यहाँ के लोग। और इन जैसे लोगों से इन्हें करेज का रियल मीनिंग पता चलता है, जिन्होंने अपने जान को रिस्क पर लगाया, जो कि बहुत सारे टॉर्चर्स हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने जो सीखा है वो ये है कि करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर ही नहीं है। करेज उसे कहते हैं जब आप अपने डर पर जीत पा लेते हो। जैसे कि यहाँ कह रही है कि ब्रेव मैन वो नहीं जिसके अंदर डर नहीं या जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो है जो कि अपने डर पर जीत पा लेता है। इसके आगे बताते हैं दूसरी बात कि लोग जन्म से ही किसी को हेट नहीं करता है उसके कलर या उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन को लेकर के। जब लोग बड़े होते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग जो है नफरत करना सीखते हैं, और लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है। क्योंकि प्यार नफरत के मुकाबले ज़्यादा नेचुरली आता है। क्योंकि यह बताते हैं कि जब यह जेल में थे और इनका सबसे ग्रिमेस्ट यानी सबसे बुरा वक्त था, जब इनको और इनके दोस्तों को, कॉमरेड्स को उनकी लिमिट तक पुश किया जाता था, तब उन्हें एक गार्ड के अंदर एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी एक मानवता की रोशनी दिखाई दी। तब इन्होंने अपने आप को यह समझाया कि हाँ, भले ही मुझे कुछ देर के लिए उसके अंदर यह दिखा हो, लेकिन इससे मुझे अब ये तो समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल, यह मुझे करते रहना चाहिए। इसके आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह होती है, जिसे आप छुपा तो सकते हैं लेकिन एक्सटिंग्विश यानी बुझा नहीं सकते हैं। तो ये भी एक मान लो कोट की तरह हो गया। देन आगे बोल रहे हैं कि इंसान के जीवन में उनके दो ऑब्लिगेशन, दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है उनके फैमिली और पेरेंट्स को लेकर के, उनके बच्चे को, उनके वाइफ को लेकर के, और दूसरा होता है देश और देश के लोगों को लेकर के। लेकिन नेल्सन मंडेला को ये हार्ड लग रहा था इनके ये जो दो ऑब्लिगेशन, जो दो ड्यूटीज़ थे, इसको पूरा करने में, क्योंकि इन्हें फ्रीडम ही नहीं दिया जा रहा था। यह सब था एपार्थाइड की वजह से, क्योंकि उसमें था कि कोई भी जो साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक है, अगर वो इंसानों की तरह जीने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, यानी इंसानों की तरह भी उन्हें नहीं रह दिया जाता था। आगे ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता तो उसको गिरफ्तार किया था और उसको पनिश करके आइसोलेट यानी अकेला कर दिया था। इससे साउथ अफ्रीका में जो ये ब्लैक पीपल थे, वो अपने फैमिली के प्रति, अपने घर वाले जो लोग हैं उनके प्रति कोई भी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो करने की कोशिश करें तो उनको अलग कर दिया जाता था उनके फैमिली से। इससे ये लोग जिया करते थे एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबिलियन, मतलब एक अकेला जीवन सा रहना, जिसमें बहुत ही सिक्रेसी से और रेबिलियन या विद्रोह की भावना रख के जीते थे। जब अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लग गए तो स्टार्टिंग वक्त में इनका यह था कि नहीं, पहले अपने परिवार को देखना है, उनके प्रति ऑब्लिगेशन पूरा करना है, उसके बाद लोग के प्रति। लेकिन जब ये अपने देशवासी, अपने लोगों के प्रति जब ये ऑब्लिगेशन पूरा करने लग गए उनके लिए, तब ये अपने फैमिली के प्रति नहीं कर पा रहे थे। मतलब कह सकते हो ऐसा सिचुएशन था कि वो किसी एक के प्रति नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए। अब ये अपने बचपन से कहानी बता रहे होते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो ऐसा नहीं था कि ये पैदा होने के बाद ही से फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि ये हर तरीके से ये फ्री थे इनके हिसाब से। ये कह रहे हैं कि जब ये छोटे थे तो ये अपने जो मम्मी उनके जो हट है उसके आसपास फील्ड में दौड़ना, जो गांव में नदी हो गया या स्ट्रीम्स कोई भी हो गए, पॉन्ड, ये सब, उसमें जा कर के डुबकी मारना, उसमें तैरना, रात में तारों के नीचे खाना बना के खाना, बुश जो है उनके पीछे सवारी करना, और जो उनके ट्राइब के कस्टम्स है जैसे रीति रिवाज है उसको पूरा करना। यानी भगवान हो या चाहे इंसान हो, उनके बनाए गए किसी भी लॉ से इनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ये थोड़े बड़े हुए तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यह फ्रीडम के बारे में जो सोचे थे ये सब इल्यूज़न था। इनकी फ्रीडम तो इनके शुरुआत से ही छीनी जा चुकी है, और तब इन्हें फ्रीडम की चाह हुई। देखो हुआ क्या था, जब ये स्टूडेंट थे ना, तो यह फ्रीडम चाहते थे कि यह रात में बाहर देर तक रुक सकें, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकें, और जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकें। मतलब इन लोगों को ये सब भी नहीं मिलता था, ये इतना तक फ्रीडम नहीं था। देन जब वो थोड़े बड़े हो गए, जोहान्सबर्ग में गए, तो वहाँ पर इनको फ्रीडम की चाह हुई कि ये जो करना चाहते हैं, जो इनका पोटेंशियल है वो कर सकें, और फैमिली के साथ फ्रीडम के साथ वो रह सकें। बट जल्द ही इन्होंने यह देखा कि यह अकेले नहीं थे, बल्कि इनके जितने भाई बहन थे, या कहो कि जितने भी वहाँ के ब्लैक पीपल थे, उन सब में किसी को फ्रीडम नहीं था। तब ये ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस वक्त इनकी ये जो फ्रीडम की चाह थी ना, या हंगर था, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पहले तो ये अपने अकेले के लिए फ्रीडम चाहते थे, लेकिन अब ये अपने पूरे पीपल के लिए, जितने भी लोग थे सबके लिए फ्रीडम चाहते थे। ये चाहते थे कि सभी को रिस्पेक्ट मिले, सभी को उनका सम्मान मिले। और तब यह चीज़ इनको घिसता है एक लॉ अबाइडिंग, जो इंसान जो कि लॉ को मानने वाला है उसे क्रिमिनल बना देता है, क्योंकि अब वो लॉ को नहीं मानते हैं। और एक ऐसा इंसान जो कि
फैमिली के साथ रहना, घर में रहना पसंद करता है, वो सब चीज़ त्याग करके एक मॉन्क बन जाता है, यानी अकेले रहने लग जाता है। यह कहते हैं कि फ्रीडम इनडिविजिबल है, यानी उसे बांटा नहीं जा सकता है। और अगर इनके देश के किसी एक आदमी पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी उस पर चेन है, तो वो सभी पे चेन होने के बराबर हुआ। और अगर किसी एक आदमी पर चेन है, यानी वह चेन इनके ऊपर भी है। आगे ये बताते हैं कि जो ऑप्रेसर होते हैं, यानी जो दबाव डालने वाले लोग हैं, और जिनके ऊपर दबाव पड़ता है, यानी जो ऑप्रेस्ड होते हैं, तो जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा है वो तो आज़ाद होना चाहता ही है, लेकिन जो दबाव डालने वाले लोग हैं उन्हें भी आज़ाद होना होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे आदमी का फ्रीडम छीनता है, वो खुद भी कैदी है एक नफरत का, हेट्रेड का, यानी उसे सबसे हेट्रेड मिल रहा है। और वह व्यक्ति बंद है अपने प्री जुडिस और नैरो माइंडनेस के जेल में। प्री जुडिस का अर्थ हुआ कि बिना एक्चुअल रीज़न के अगर आप किसी के रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसको बोलते हैं प्रिजुडिस। और नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच, यानी अपने इसी प्रिजुडिस और नैरो माइंडनेस के जो जेल है उसमें वो बंद है। इसके आगे वो कंटिन्यू करते हैं कि मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और का फ्रीडम छीनता हूँ। सेम यह उसके बराबर है कि जैसे मान लो किसी ने मेरा फ्रीडम छीन लिया हो। इसलिए जो ऑप्रेस्ड है, यानी जिनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, और जो ऑप्रेसर है, यानी जो दबाव दे रहे हैं, दोनों ही एक समान है। दोनों ही फ्री नहीं है, क्योंकि दोनों का जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो उनसे छीन लिया गया है। इसलिए दोनों ही फ्री नहीं है, दोनों को फ्री होना होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। एक क्विक रिकॉल करते हैं। देखो, इसमें बताया गया कि जब एपार्थाइड ख़त्म हो गया तो एक नई सरकार बनाई गई, जिसमें नेल्सन मंडेला जी को बनाया गया प्रेसिडेंट। आगे उसमें बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आए हुए थे, इन्होंने स्पीच दिया, ये पास्ट के बारे में सोच रहे थे कैसे इनको पहले एहसास नहीं था फ्रीडम क्या होता है। बाद में जब एहसास हुआ तब इन्होंने उसके बारे में एक्शन लिया। आगे इन्होंने बताया कि आखिर रियल में जो फ्रीडम किसे कहते हैं, इंसान में जो करेज होता है उसका रियल मीनिंग क्या है, लव के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इंसान के दो ऑब्लिगेशन, जो दो ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। ये सब चीज़ों को इन्होंने बताया है। तो ये हो गया इनका क्विक रिकॉल। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लें मुझसे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।